फ्रेंड्स, मैं हूं पारुल। कुक विद पारुल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़रूरी टॉपिक, जो हर घर में सबसे बड़ा पॉइंट होता है कि किस तरीके से हम दालों को या हम स्पाइसेस को, मसालों को किस तरीके से स्टोर करें। मेरे पास कमेंट्स में बहुत मैसेज आते हैं कि मैं बताऊं कि मैं आप दालों को किस तरीके से स्टोर कर सकते हैं। सबके घर में दाल आती हैं और दाल कोई छोटे पैकेट्स में तो आती नहीं है, हमेशा 1 kg 2 kg या आप 5 किलो दाल एक साथ लेते हैं। तो उन दालों की जो सबसे बड़ी समस्या होती है, जो जिसको सारे लोग फेस करते हैं, वो है कि कीड़ा। उसमें दाल में कीड़ा लग जाता है, बग्स आ जाते हैं और दाल हो जाती है बेकार। तो हमारे हजारों रुपयों को हम किस थोड़ी सी सूझबूझ से किस तरह से बचा सकते हैं, आज मैं आपको वही बताने जा रही हूँ। कि क्योंकि दाल हो या मसाले हो, सभी घर के बड़े मेन किचन के इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिनको सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है, वरना वो बर्बाद हो जाते हैं। तो दाल से रिलेटेड सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि आप दालों को किस तरीके से स्टोर करें और उनको किस तरीके से कीड़ों से बचाएं। या दाल अगर इन्फेस्टेड हो गई है, यानी अगर उसमें कीड़ा लग चुका है, तब आपको क्या करना है। तो यही 3 एक ऐसे सवाल होते हैं जो लोग बहुत ज्यादा सर्च करते हैं, लोगों से पूछते हैं कि हम क्या करें दालों को बचाने के लिए, या जगह अलग अलग वीडियोस देखते हैं। आज एक ही वीडियो के अंदर आपकी जितनी भी समस्याएं दाल को स्टोर करने की, बग्स से बचाने की, या मसालों को किस तरीके से सुरक्षित रखा जाए, सब दूर हो जाएगी और अपनी दाल और अपने पैसे बचाएं। कुक विद पारुल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट रेसिपी की वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। सबसे पहली चीज जो आप बहुत ही कॉमन है और उसमें कोई खर्चा आपका होने वाला नहीं है, वो है नीम के पत्ते। नीम के पत्ते नेचुरल पेस्टिसाइड हैं और जमानों से हमारे दादा दादी और बड़े लोग इनका इस्तेमाल करते आए हैं, स्टोरेज में स्पेशली। तो ये आप नीम के पत्ते ले लें और इनको सुखाएं, धूप में डायरेक्ट ना सुखाएं, इनको थोड़ा सा शेड में सुखाएं। और जब ये सूख के बिल्कुल इनका मॉइस्चर खत्म हो जाए, ये सूख जाए, तब आप इनको दाल के डिब्बे में आपको डालना है और दाल को मिला देना है। तो उससे आप होने वाले इन्फेक्शन को या आप कीड़ों को, या जिन्हें आप सुरुड़ी बोलते हैं, वो नहीं होंगे। जैसे मैंने लिए ये दाल का बॉक्स है ये, और इसमें मैं डाल रही हूँ, ये मेरे पास अभी सूखी हुई नहीं है। आप पहले सुखाएं तब डालें। मैं फिर से बताती हूँ, आपको सुखानी है ये सिर्फ मैं डेमो दे रही हूँ आपको। तो इसको आप इस तरीके से ऊपर डालें और इसको मिक्स कर दें दाल को, जिससे कि ये पत्तियां नीचे भी चली जाएं। तो उस तरीके से आपकी दाल सुरक्षित हो जाएगी, उसमें कोई कीड़ा नहीं लगेगा। नेक्स्ट तरीका ये है, यहाँ मैंने ली है ये सूखी हुई लाल मिर्च, बहुत आसानी से किसी भी दुकान पर मिल जाएगी आपको ग्रोसरी की। तो ये सूखी हुई लाल मिर्च है, ये 2 सूखी हुई लाल मिर्च लीजिए और जिस डिब्बे में आपने 1 kg दाल ली है उसमें आप इसको डाल दें इस तरीके से ऊपर। तो उससे भी कीड़ा बिल्कुल नहीं लगता है। ज़्यादा दाल है तो ज़्यादा आप लाल मिर्च का इस्तेमाल कीजिए। कुछ लाल मिर्च सूखी हुई जब डिब्बे में दाल भर रहे हैं उस दौरान नीचे भी लगा दीजिए, तो उस तरीके से भी आप बच सकते हैं। यहाँ मैं ये तरीके इसलिए बता रही हूँ जिससे कि आप बाजार से हानिकारक जो गोलियां मिलती हैं उनको दाल में ना डालें। उससे क्या होता है कि जब आप दाल बना रहे होते हैं, समटाइम्स आप भूल जाते हैं कि इसमें गोली पड़ी हुई थी और आप पानी में डुबो करके दाल रख देते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अब वो गोली उसमें घुल गई और वो दाल अब हम खाएंगे, तो कितनी बड़ी ये पॉइजनस चीज हो जाएगी। या कोई नया बंदा आपके घर में आया और उसने दाल बना दी और उसने ध्यान ही नहीं दिया कि इसमें गोली है। तो इन सब परेशानियों से बचने के लिए ये सबसे बेस्ट तरीके हैं। एक और तरीका ये है, ये मैंने लिया है नमक, सिंपल नमक, टेबल सॉल्ट। नमक को हमें दाल में इस तरीके से मिला देना है। आप ये मत सोचिए कि दाल बहुत नमकीन हो जाएगी, क्योंकि आप जब दाल बनाएंगे तो आप पहले पानी से वॉश करेंगे तो उसमें सब निकल जाएगा। यहाँ फायदा क्या होगा नमक से, नमक जमानों से एक बहुत बड़ा प्रिजर्वेटिव है। आप सभी को पता होगा कि बहुत चीज़ों में एज अ प्रिजर्वेशन वो यूज होता है। तो नमक को अच्छी तरीके से हम दाल में मिला दें इस तरीके से, और दाल सबसे पहले आप पलट लें पहले, और नमक ऊपर से डाल करके अच्छी तरह मिक्स करें। मिक्स करने के बाद कंटेनर में भर के उस पर लिड लगा दें। ये है एक बेस्ट तरीका दाल को बचाने का, क्योंकि जब नेक्स्ट टाइम आप दाल को बनाएंगे तो पानी में वॉश करेंगे तो वो सब निकल जाएगा। तो ये बहुत ही सस्ता जुगाड़। नेक्स्ट तरीका है मैच बॉक्स। आपको ताज्जुब हो रहा होगा कि मैच बॉक्स का दाल के साथ क्या काम है। मैच बॉक्स बहुत बड़ा रोल प्ले करता है पेस्ट को रोकने में, क्योंकि मैच बॉक्स में होता है फॉस्फोरस और सल्फर, और दोनों ही चीज एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है जो कीड़ों को बिल्कुल दूर रखते हैं। तो चाहे तो अगर आपका जो कंटेनर है दाल का बड़ा वाला कंटेनर है, तो आप 6 से 8 इस टाइप के मैच बॉक्स बीच बीच में इसमें डाल दें इस तरीके से। मैं तो अभी छोटा बॉक्स में आपको दिखा रही हूँ, जब बड़ा बॉक्स होगा तो आप आराम से 6 से 8 कंटेनर में डाल दें, उससे कीड़ा बिल्कुल नहीं लगेगा। दूसरा तरीका ये है
कि आप मैच बॉक्स लें, इसकी जो तिलियां होती हैं इसमें जो है फॉस्फोरस होता है आगे की तरफ, इस तरीके से भी आप डाल सकते हैं। इससे भी आपकी जो दाल है उसमें कीड़ा नहीं लगेगा बिल्कुल। तो ये भी बहुत बढ़िया तरीका है। अब जो नेक्स्ट तरीका है वो है तेज पत्ते का, यानी कि बे लीव्स। इस टाइप से आप 7-8 बे लीव्स ले लीजिए, और बे लीव्स बहुत ही काम की चीज़ है। चाय तो अच्छी इससे बनती ही है, साथ की ये पेस्ट कंट्रोल में भी बहुत मदद करता है। तो इस तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ। सपोज ये आपका दाल का बॉक्स है, दाल का या चने का, किसी भी चीज़ का, लेंटिल्स का। 3-4 मैं नीचे डाल रही हूँ। अब मैं डालूंगी इसमें दाल, वापस मैं इसमें 2-3 फिर से डाल देती हूँ। लेयर्स में आपको डालना है। फिर से मैं इसमें 1-2 डाल रही हूँ, फिर लेयर ये डाला मैंने इस तरीके से। और आप कुछ डाल करके हम कुछ इसके ऊपर भी लगा सकते हैं। इससे भी दाल में कभी कीड़ा नहीं लगेगा और उसके अंदर कोई भी फंगल इन्फेक्शन भी नहीं होगा। आपने देखा होगा थोड़ा थोड़ा सफ़ेद पाउडर जैसा छोड़ने लग जाती है दाल, वो सबसे ये बच जाएगा। तो बे लीव्स भी बहुत बढ़िया इसके लिए एक उपाय है। जो नेक्स्ट तरीका है वो है हींग का। ये मैंने लिए हींग। अभी मेरे पास जो एक ग्रेन्यूल की फॉर्म में हींग आती है, जिसे हड्डा हींग भी बोलते हैं, जो पीसेस में होती है, वो नहीं है। तो मैं आपको सिंपल तरीका बता रही हूँ फिलहाल। कि पीसेस वाली हींग, उस पीस वाली हींग को आप 2-3 इसमें डाल दें, उससे भी दाल में कीड़ा बिल्कुल नहीं लगता है। इसका हींग का एक प्रोसीजर और है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो दूसरा इसमें है हींग का। अगर आपके पास पीसेस वाली हींग नहीं है तो क्या करें, एक स्टेप का कॉटन कपड़ा लें, उसमें ये पाउडर हींग है मेरे पास, उसको मैंने डाल दिया है। और इसका या तो आप सिलाई लगा लें, इस तरीके से बंद करें और ये यहाँ पर सिलाई से सिल दें। और सिलाई नहीं करना चाहते हैं, टाइम कम है आपके पास, तो सिंपल इसमें गांठ लगा दें। ये देखिए मैंने इसको गांठ लगा के इसमें हम दाल में डाल सकते हैं, आप देख सकते हैं। तो इसी तरीके की 2-3 आप गांठ पोटली बना लीजिए, पाउचेस, और उस इस 1 केजी दाल में आप डाल दें। ज्यादा है तो ज्यादा पाउचेस, लगभग 7-8 बना लें और उसको कंटेनर में डाल दें। उससे भी जो कीड़े होते हैं इसकी स्मेल लाइक नहीं करते, तो वो दाल में नहीं आते हैं। अब जो दूसरा तरीका है कि कीड़े ना लगें, बग्स ना लगें, तो उसका तरीका ये है कि ये मैंने लिए हल्दी। हल्दी सबके घर में होती है। आप हल्दी इस तरीके से दाल में लगभग 4-5 चम्मच डालें और उसको दाल को अच्छी तरीके से एक बाउल में पलट के रगड़ दें, जैसे मैं कर रही हूँ। ये मैं आपको सिर्फ डेमो दिखा रही हूँ। इसको पलट के अच्छी तरीके से हल्दी को आपको इस तरीके से रगड़ देना है दाल में, तो उससे भी कीड़ा बिल्कुल नहीं लगता है। क्योंकि हमेशा से हम जानते हैं हल्दी एंटीबैक्टीरियल होती है, तो कीड़े भागते हैं उससे। ये भी एक बहुत ही सुरक्षित तरीका है। हल्दी को लेके एक चीज और है, जो हल्दी की गांठ आपने बाजार में देखा होगा, जो साबित हल्दी होती है बिना पिसी वाली, वो भी आप इसमें 4-5 पीसेस डाल दें, उससे भी कीड़ा नहीं लगेगा। तो हल्दी को लेके ये 2 तरीके हो गए। एक तो हल्दी आप दाल में मिक्स कर दें अच्छी तरीके से, दूसरा अगर आप साबित हल्दी इस्तेमाल कर रहे हैं या बाजार से लेकर आए हैं तो वो आप गांठ इसमें डाल दें, तो वो भी एक सुरक्षित तरीका है। नेक्स्ट तरीका ये है कि सरसों का तेल यानी मस्टर्ड ऑयल सबके घर में होता है। इसकी बड़ी पंजेंट स्मेल होती है और उससे जो कीड़े हैं वो भागते हैं। तो ना तो दाल में वो कीड़े होंगे और वो कीड़े फिर लगेंगे भी नहीं आगे भी। तो इसमें क्या करना है, ये मैंने 1/2 केजी दाल ली है। आपके पास अगर ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा करना होगा। मैं इसमें 2 टेबल स्पून सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल मिक्स करूँगी। ये मैंने ली 1 टेबल स्पून एंड 2 टेबल स्पून। 1/2 केजी है तो मैं इतना ही ले रही हूँ। और इसको हम दाल में अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। तो ये भी बहुत अच्छा तरीका है कि अगर आपके पास 1 केजी दाल है तो आराम से आप 4 से 5 टेबल स्पून उसमें मिक्स कर दें। तेल को हम इस तरीके से मिक्स कर देंगे और आधे घंटे के लिए इसमें थोड़ी धूप लगा देंगे। तो उससे क्या होगा कि इसमें कीड़ा बिल्कुल नहीं लगेगा। मूंगफली, पीनट्स को कैसे बचाएं? पीनट के लिए जो सबसे अच्छा तरीका वो ये है, यहाँ मैंने ये ली है पुदीना यानी मिंट लीव्स, सूखी हुई ड्राई, जिसको कि मैंने हल्का धूप में, डायरेक्ट धूप में नहीं, शेड में डाल दिया था न्यूज़पेपर के ऊपर और ये इस तरीके से सूख गई। दूसरा तरीका इनको सुखाने का ये है कि आप फ्रिज में एक कागज के पैकेट में बंद करके रख दें, अपने आप ये लगभग 10 दिन में सूख जाती हैं इस तरीके से। इसको आप मूंगफली में इस तरह डालें और मिला दें। मिला करके इसको आप एक एयर टाइट कंटेनर में भर दें। इस तरीके से मूंगफली में कीड़ा नहीं लगेगा। यहाँ मैं आपको बता रही हूँ, ये ड्राई वाली मटर, जिसे मटरा भी बोला जाता है, और ये काबली चना या कोई भी चना, इनको कैसे बचाएं।
एक तो तरीका वही है कि आप इसमें तेज पत्ता या लाल मिर्च या सूखी हुई नीम की पत्ती, जैसे मैंने आपको बताया है, वो यूज़ कर सकते हैं। स्पेशली प्रॉब्लम होती है रेनी सीजन में, जब बारिश के दिन होते हैं या ह्यूमिड क्लाइमेट होता है, सबसे जल्दी इसमें कीड़ा लग जाता है। तो एक तो इसका बेस्ट तरीका ये है कि जब आप एक एयर टाइट कंटेनर में इसको पैक करें, इस तरीके से फ्रीजर में इसको रख दें। इसको आपको फ्रीजर में रखना है, तो वो तो है बेस्ट तरीका। आप पूरी साल रख सकते हैं। फ्रीजर में आपने रख दिया तो कीड़ा उसमें लगना ही नहीं है। फ्रीजर में जगह नहीं है या आप नहीं रख पाए हैं, तो आपको क्या करना है, ये है बोरिक पाउडर। बोरिक पाउडर आसानी से किसी भी मेडिकल शॉप पे मिल जाता है। इस बोरिक पाउडर को आपको 1 चम्मच इतने में, जितना बॉक्स में दिखा रही हूँ, अच्छी तरीके से छिड़क देना है। फिर से बोलती हूँ, अच्छी तरीके से इसको छिड़क देना है। तो बोरिक पाउडर छिड़कने से भी कीड़ा इसमें नहीं लगता है। सेम इसके लिए भी, कोई भी मटर या लेंटिल्स के लिए आप बोरिक पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आप 1 से 2 चम्मच इसके ऊपर डालें और मिक्स कर दें और इसको एयर टाइट कंटेनर में बंद करके रख दें। ये बेस्ट तरीका है। देखिए, लौंग या नीम के पत्ते या तेज पत्ता, जो भी चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, ये सारी चीज़ें गरम मसाले की कुछ इस टाइप की होती हैं जिनसे कि कीड़े हमेशा भागते हैं। वो एक्ट एज अ रिपेलेंट काम करते हैं। तो अगर आपके पास बाजरा साबित रखा हुआ है घर में या मक्का, तो उसमें आप कुछ लौंग के पीसेस डालते हैं 5 से 6 बॉक्स में, तो उससे भी कीड़े उसमें बिल्कुल नहीं लगेंगे और वो काफ़ी दिन तक सुरक्षित हो जाएगा, चलेगा आराम से। सेम आप चाहें तो नीम की पत्तियों को सुखा लें, जैसे मैंने पहले बताया, और सुखा करके उन पत्तियों को मिक्स कर दें बाजरे के साथ या मक्के के साथ, तो उससे भी उसमें कीड़ा बिल्कुल नहीं लगता है। तीसरा तरीका, कोई भी चीज़ जैसे बाजरा हुआ या चने की दाल हुई या रोस्टेड चना हुआ, इन चीज़ों को आप अगर फ्रीज़र में रख सकते हैं तो फ्रीज़र में रख दें, उससे भी कीड़ा बिल्कुल नहीं लगता। मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊंगी स्टोरेज से रिलेटेड कि दालों को कैसे स्टोर करें। मान लीजिए आप दाल का पैकेट इस तरीके से खरीद कर लाए या आप ओपन खरीद कर लाए, जो भी है। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक दिन इन सारी दालों को धूप लगानी है आपको। धूप लगाने से इसमें जो भी कीड़ा पनपता है या होगा वो खत्म हो जाएगा। तो एक दिन अच्छे से इन्हें धूप लगाएं और उसके बाद किसी एयर टाइट कंटेनर में, जो टाइट वाले एयर टाइट कंटेनर होते हैं, उसमें आप भर दें। और भरते वक्त जो प्रोसेस मैंने आपको बताए हैं, नीम के पत्तियों से रिलेटेड या पे लीफ से रिलेटेड या फिर लाल मिर्च से रिलेटेड, मैच बॉक्स से रिलेटेड, कोई भी आप अपना लें। दूसरा तरीका क्या है स्टोरेज का, इस टाइप की एक कोई भी कढ़ाई ले लें, कोई भी, और दाल को डालें। यहाँ कोई ऑयल हमें इस्तेमाल नहीं करना है, कोई तेल नहीं, ड्राई इसको रोस्ट करना है, हल्का रोस्ट करना है कि हल्का सा सुनहरी हो जाए। तो इससे कभी भी ना तो कीड़ा लगेगा और दाल बहुत दिनों के लिए सुरक्षित हो जाएगी। आप काफ़ी लॉन्ग समय के लिए दाल को प्रिजर्व कर सकते हैं इस तरीके से। तो बस आपको क्या करना है, हल्का इसको रोस्ट करना है, सिर्फ हल्का। और जब ठंडी हो जाए दाल, तो एक एयर टाइट कंटेनर में भर करके रख लेना है, सूखी साफ जगह पर। इससे रिलेटेड एक बहुत जरूरी बात, जब भी आप मार्केट से दाल लेकर आते हैं तो जो स्टेप्स मैंने बताए हैं वो तो फॉलो कीजिए। साथ ही साथ जो जरूरी चीज़ है, हमेशा किसी एयर टाइट कंटेनर में दाल को भर के रखिए और भरते वक्त हमेशा साफ और बिल्कुल सूखी चम्मच का इस्तेमाल करना है। ये नहीं कि आपने चम्मच गीली ले ली और उससे दाल को भरना शुरू कर दिया, तो उससे भी कीड़ा लग जाता है, इन्फेक्शन लग जाएगा दाल में। तो हमेशा बिल्कुल सूखा कंटेनर हो, सूखी चम्मच हो और तब आप दाल को भरें, तो उससे भी हम दाल को कीड़ा लगने से बचा सकते हैं। अब मान लीजिए दाल में कीड़ा लग चुका है, दाल में कीड़ा लग गया या चना दाल में कीड़ा लग गया, तो क्या करें। अगर चना दाल या दाल में कीड़ा लग गया है तो सबसे पहली चीज़ तो यही है कि हम अब उसे खा तो सकते नहीं है, क्योंकि चना दाल में कीड़ा बहुत जल्दी लग जाता है और वो बिल्कुल बेकार हो जाती है। तो उसको सबसे पहले डिस्कार्ड कर दें, फेंक दें, क्योंकि उसकी वजह से और दालों में भी कीड़ा लग सकता है। तो ये तो एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है कि आप जैसे सपोज मूंग की दाल में कीड़ा लग गया या अरहर की दाल में कीड़ा लग गया, 6 घंटे के लिए धूप में डाल दें। धूप में अच्छी तरीके से स्प्रेड कर दें, फैला करके दाल को धूप लगने दें 6 घंटे के लिए। मान लीजिए मॉर्निंग में रखा है तो दोपहर तक धूप लगने दीजिए। उससे क्या होगा, गर्मी के कारण कीड़े अपने आप निकल के जाने लगते हैं, पूरी दाल आपकी साफ हो जाएगी। और फिर साफ करके एयर टाइट कंटेनर में रख लीजिए, लेकिन उसका इस्तेमाल इमीडिएटली करना है, यानी आप 1-2 दिन के अंदर जो भी यूज हो सकता है उसका कर लें। बहुत दिनों तक आप कीड़े लगी दाल को नहीं रख सकते, क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी वो इन्फेक्टेड है, बस सिर्फ उसमें से कीड़े ऊपरी तौर पर निकल चुके हैं। तो वॉश करके आप पहले उनको खत्म करें।
बारिश के दिनों में कीड़ा बहुत जल्दी पनपता है और जल्दी कीड़े लग जाते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। हर 2 से 3 महीने पर आप दालों में, चने में, राजमा में, सब में धूप लगाते रहें। उससे वो काफी दिनों तक चल जाएंगी और उसमें कीड़ा नहीं लगेगा। तो ये आपको जरूर याद रखना है कि तो ह्यूमिड क्लाइमेट में आप हर 2 से 3 महीने पर दालों को सन ड्राई करते रहें, यानी धूप में डाल करके सुखाते रहें। तो उससे भी कीड़े नहीं लगते हैं। देखिए, एक तरीका ये मान लीजिए आपकी कबर्ड है जिसमें आपकी सारी दाल स्टोर है, जैसे इस तरीके से मैंने करी हुई है। तो आपको क्या करना है, इस शेल्फ में आपको ये नीम की पत्तियां लेनी है और नीम की पत्तियां इस तरीके से आप यहाँ पर जगह जगह डाल दें। इससे भी इस कबर्ड में कीड़े नहीं आएंगे और दाल आपकी सुरक्षित हो जाएंगी स्टोरेज के लिए। तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है। स्टोरेज के वक्त आप एक चीज और ध्यान रखें, साफ चम्मच और साफ जार तो लेना ही है। साथ ही साथ आपको जो जार लेने हैं वो हैवी ड्यूटी वाला, अगर प्लास्टिक का ले रहे हैं तो बढ़िया वाला होना चाहिए, बिल्कुल एयर टाइट। अगर आप मेटल यानी स्टील का भी ले रहे हैं तो स्टील का भी बिल्कुल ड्राई कर लीजिए, अच्छी तरीके से सूखा हुआ। ये नहीं कि आपने धुलवाया और उसको टॉवल से पोंछ के उसको भर दी, क्योंकि मॉइस्चर उसमें तभी भी रहेगा। थोड़ा सूखने दीजिए, उसको हवा लगने दीजिए। उसके बाद फिर उसमें आप दाल को डालिए। दूसरा, कांच का जार तो हमेशा ही अच्छे रहता है, चाहे वो अचार के लिए हो या फिर क्या कहते हैं वो किसी भी दाल के लिए हो। तो कांच के जार में आप बिल्कुल क्लीन करके जार को उसमें आप दाल फिल करके रखेंगे तो उससे भी कीड़ों से दाल बची रहेगी। स्टोरेज से रिलेटेड आपको एक बात और याद रखनी है, आप जिस कबर्ड में रख रहे हैं वो तो मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से आपको उसमें नीम की पत्तियां डाल देनी है, लेकिन साथ ही साथ कबर्ड को आप बिल्कुल क्लीन रखें। हर 1 से 2 महीने पर कबर्ड को सिरके में डिबो कर कपड़ा उससे पूरा क्लीन कर दें। यानी सिरका लें, सफेद सिरका जो व्हाइट विनेगर आता है, उसमें कपड़ा डिबोइए और पूरी शेल्फ को अच्छी तरीके से उस कपड़े से पोंछ दीजिए। उससे भी कबर्ड में कीड़े नहीं आते हैं, चींटियां नहीं आती हैं और आपकी दाल भी सुरक्षित रहेंगी। तो कबर्ड को हमेशा साफ और सुथरा रखिए। दूसरा ये, मान लीजिए आपके पास चना दाल ऑलरेडी, कोई भी चीज, चना दाल हो या दूसरी कोई भी दाल हो, आपके पास ऑलरेडी इसमें आधी है, ये खत्म नहीं हुई है, तो नया पैकेट खोल के इसमें मत मिक्स कीजिए और ना ही नए पैकेट को इसके साथ रखिए। नया पैकेट उठा करके आप अलग रख दें और पहले जो पुरानी वाली चीज है उसको पूरा खत्म होने दें। जब ये पूरी खत्म हो जाएगी तब आप इसमें नई दाल भरें। उससे भी क्या होता है कि अगर इस दाल में थोड़ा बहुत भी कोई भी कीड़ा है तो वो आपकी नई दाल को भी खराब कर देगा। देखिए, ये है फ्रीजर। इसमें मैं आपको एक जरूरी बात बताने जा रही हूँ। ये मैंने ले रखी है एक छोटी बास्केट, प्लास्टिक की डलिया, जैसे ड्राई फ्रूट्स है। अभी मुझे इसका इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि मेरे पास बाहर कंटेनर में ओपन है, तो मैंने इस बंद पैकेट को फ्रिज में यानी फ्रीजर में रख दिया है। इससे क्या होगा, जब मैंने डलिया में काफी चीजें एक साथ रख सकती हूँ, अदरवाइज फ्रीजर में वो ज्यादा स्पेस लेगा। तो ये ड्राई फ्रूट्स मैंने बाजार से जैसे खरीदा है तो मैं इसको यहीं रख देती हूँ क्योंकि मुझे अभी इसका इस्तेमाल नहीं करना है। ये मेरे पास ओपन सीड्स हैं वाटरमेलन के, जिसे मिंगी बोलते हैं। ये भी मेरे अभी काम की नहीं है तो मैं इसको फ्रिज में रख रही हूँ क्योंकि इसका हम रोज तो यूज करते नहीं है और इसमें कीड़ा लग गया तो ये खराब हो जाएगी। तो बेस्ट तरीका ये है कि छोटी बास्केट में मैं अब सब जरूरी चीजें रख दूं। ये उसी का ही बंद पैकेट है, वो भी मैं इसी में रख रही हूँ। पोस्टदाना, इसका भी मुझे यूज नहीं करना तो मैं ये भी यही रख देती हूँ। अब देखिए चना, ये मैं यहाँ इसलिए रख रही हूँ क्योंकि मार्केट से जब भी आप कोई भी दाल, चना या चना दाल या कोई भी चीज आप खरीद कर लेकर आते हैं, 4 दिन के लिए आप फ्रीजर में रख दें। इस तरीके से 4 दिन तक इसे इसलिए रखें, इसके अंदर बाई चांस कोई भी कीड़ा लगा हुआ है या उसके एग हैं तो 4 दिन फ्रीजर में रखने के बाद वो मर जाते हैं। उसके बाद आप निकालें और उसको नॉर्मल टेम्परेचर पर रखने के बाद तो आप साफ कंटेनर में उसको रख दें। ये है पीली सरसों, जिसमें भी अगर आप बाहर छोड़ देंगे तो 1-2 महीने में इसमें कीड़ा लग जाता है और ये खराब हो जाती है। इसका भी मुझे जैसे यूज अभी नहीं करना है तो मैं ये भी इसी में फिट कर देती हूँ। तो इस तरीके से आप फ्रीजर में काफी दिनों के लिए चीजें सुरक्षित रख सकते हैं। इसी तरीके से जो फ्रीजर की रैक है वहां भी मैंने छोटे छोटे कंटेनर्स में सामान रख दिया है। जैसे ये रायते की बूंदी है, इसको मैंने इसमें रख दिया है जिससे कि इसके खराब ना हो, जिससे कि बूंदी खराब ना हो। इसी तरीके से मैंने ये जो रोस्टेड चना होता है उसको भी इसमें रख दिया है और ये मसाला है। तो आप फ्रीजर में काफी दिनों तक चीजें रख सकते हैं। थोड़ा एडजस्ट करके रखेंगे तो काफी सामान फ्रीजर में आ जाता है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ मसालों के बारे में कि मसालों को किस तरीके से कीड़ों से बचाएं या मसालों को किस तरीके से स्टोर करें। क्योंकि मसालों से वैसे तो कीड़े उसमें जल्दी लगते नहीं है, लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि जैसे लाल मिर्च है वो अपनी फ्रेशनेस छोड़ देती है, हल्की चिपकी हो जाती है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, वही चीजें मैं आपको बताऊंगी मसालों की। तो सबसे पहली चीज, मान लीजिए आप बाजार से
ये पैकेट लेकर आए, जैसे ये हल्दी का पैकेट है, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, तो कोई भी पैकेट आप अगर लेकर आते हैं तो सबसे पहली बात आपको ये याद रखनी है, 4 दिन के लिए फ्रीजर में उन पैकेट को लगा दीजिए। 4 दिन तक जब वो फ्रीजर में रहेंगे तो उनमें जो भी इंफेक्शन होगा या कोई भी कीड़ा लगा हुआ होगा वो सब मर जाएगा 4 दिन में। उसके बाद आप उसे निकालिए, उसको रूम टेम्परेचर पे आने दीजिए और इस टाइप की एयर टाइट कंटेनर में साफ सुथरी में उसको भर लीजिए सूखी चम्मच से। तो इस तरीके से आपके मसाले एकदम फ्रेश बने रहेंगे और कीड़ा भी नहीं लगेगा। दूसरा क्या तरीका है कि मैच बॉक्स, जैसे मैंने दाल में बताया उसी तरीके से स्पाइसेस में भी मैच बॉक्स का बहुत बड़ा रोल है। मैच बॉक्स आप इस तरीके से खोल दें और खोल करके इस 3-4 मैच बॉक्स जिस अलमीरा में या कबर्ड में आप ये रखते हैं मसाले, वहाँ पर जगह जगह रख दें, उससे भी कीड़े उस कबर्ड में नहीं आएंगे। ये भी एक तरीका है। या फिर आप कुछ मैच स्टिक्स लें और ऊपर इन कंटेनर्स में, जैसे मैं मान लीजिए ये धनिए के कंटेनर है और इसमें मैं डाल दूं इस तरीके से, तो इससे भी ये फ्रेश बना रहेगा और इसमें कीड़े नहीं लगेंगे। तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है। के लिए जैसे मैंने बताया कि मैच बॉक्स आप खोल कर या तिलियां भी आप कबर्ड्स में जगह जगह रख सकते हैं, उससे भी उसमें नहीं आते हैं कीड़े। दूसरी चीज है काली मिर्च, ये साबित काली मिर्च है, पेपरकॉर्न्स। इसको क्या कीजिए, इस टाइप का कॉटन कपड़ा लीजिए और उसमें पेपरकॉर्न्स के पाउच बना लीजिए इस तरीके से, जैसे मैं ले रही हूँ, और इसमें सिलाई लगा दीजिए। इस टाइप के पेपरकॉर्न्स के आप पाउचेस बना करके 4-5 जहाँ पर आप रखते हैं मसाले, वहाँ पर जगह जगह रख दीजिए, तो उससे भी उस कबर्ड में कीड़े नहीं आते हैं। तो ये भी एक अच्छा तरीका है। बारिश के दिनों में या ह्यूमिड क्लाइमेट में हर 2 से 3 महीने पर इनमें धूप लगाएं। धूप से मसालों की लाइफ बढ़ जाती है और कीड़ा भी उसमें नहीं लगता है। तो ये बहुत जरूरी कुछ बातें थी मसालों से रिलेटेड जो मैंने आपके साथ शेयर की। आज मैंने इस वीडियो में आपके साथ सारी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर की हैं और मुझे पक्का विश्वास है कि आप उससे सेटिस्फाई भी हुए होंगे। और यही टिप्स एंड ट्रिक्स आप अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ, सभी के साथ शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियोस को लाइक करें। इसी तरीके के अच्छे वीडियोस देखने के लिए और अच्छी टिप्स एंड ट्रिक्स किचन से रिलेटेड देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आने वाली वीडियोस में भी मैं आपको इतनी बेनिफिशियल टिप्स एंड ट्रिक्स किचन से रिलेटेड देती रहूंगी जो आपके हजारों रुपये तो बचाएंगी ही, साथ के साथ आपकी मेहनत और आपका सामान भी सुरक्षित रखेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग कुक विद पारुल।